ब्रह्मोपदेष्टारम्भणम् ब्रह्मो सिद्धाडं ब्रह्मो वैर्याडं ब्रह्मो अध्यायाडं ब्रह्मो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र चौथा अध्याय। तत्वार्थ सूत्र के इस चौथे अध्याय में देवलोक का वर्णन चल रहा है और कल हमने देवों की 10 कैटेगरी ये जानी थी और क्या है देवलोक की व्यवस्था इंद्र सामानिक आदि के द्वारा। इंद्र वहाँ का सर्व प्रमुख होता है, उसके बाद सामानिक त्रयस्त्रिंश आदि आदि वो सारी व्यवस्था जानी। अब आगे बढ़ते हैं, हम 5वें सूत्र पर आते हैं। 5वां सूत्र देखिए, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्काः, ऐसा ये सूत्र है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि ये घरणेन पद्मावती ये कौन से देव हैं, तो ये भवनवासी देव हैं, भवनवासी देव हैं। और बाद में उत्तर पुराण है, उत्तर पुराण में जो पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र है उसमें तो आचार्य ने ये लिखा कि घरणेंद्र निकला अपनी पत्नी के साथ। वहां पद्मावती नाम नहीं है लेकिन फिर बाद में उल्लेख मिलते हैं। तो भवनवासी है ना। क्षेत्रपाल का भी नाम आता है, वो भी अंतर है। तो ये सब भवनत्रिक हैं। चलिए अब ये 5वां सूत्र है कि ऊपर जो 10 प्रकार के देव बताए गए, देवों के 10 स्तर, उनकी श्रेणियां है ना, वो जो बताई गई उनकी कैटेगरी। तो अब कुछ उसमें कमती ज्यादा भी है। कैसे है, तो उसके लिए 5वां सूत्र लिखा आचार्य ने। उसमें लिखा त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्का। व्यंतर और ज्योतिष्क, ठीक है, 4 निकाय में जो व्यंतर हैं और ज्योतिष्क हैं उनमें ये त्रायस्त्रिंश और लोकपाल वर्जया, यानी ये त्रायस्त्रिंश और लोकपाल से रहित होते हैं। यानी वैमानिकों में तो ये 10 स्तर हैं, 10 श्रेणियां हैं इंद्रादि, ठीक है। ज्योतिषकों में ये और भवनवासियों में, लेकिन ज्योतिष और व्यंतरों में ये 10 नहीं होते, 8 होते हैं। तो 8 में से कौन सी 2 रह जाती हैं, तो ये लिखा त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, ये 2 कैटेगरी, 2 श्रेणियां देवों की, ये व्यंतर और ज्योतिषकों में नहीं होती, ठीक है ना। यानी वहां 8 कैटेगरी होती है। वहां इंद्र तो होता है, सामानिक होता है, अनीक होते हैं, लोकपाल होते हैं, लेकिन त्रायस्त्रिंश नहीं होते, यानी मंत्रिमंडल नहीं होता। और लोकपाल नहीं होते, है ना, मेरे मुंह से निकला होते, लोकपाल नहीं होते, ठीक है। यानी वहां सिक्योरिटी नहीं होती है ना, पुलिस नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि 10 में इन 2 में 8 कैटेगरी होती हैं और ये 2 नहीं होती हैं। बस इस बात को बतलाने के लिए सूत्र, ठीक है। क्यों नहीं होती, अब क्यों नहीं होने के पीछे कारण तो मिल जाता है कि राजा के लिए बड़ा सौभाग्य का कार्य होता है यदि उसके पास अच्छी मंत्री परिषद हो, उसके जो मिनिस्टर्स हों यदि वो बहुत अच्छे हों, तो ये भी एक राजा का सौभाग्य होता है। हम मनुष्यों की दृष्टि से देखें तो यदि आपके पास राजा है कोई, और राजा तो मंत्री परिषद के बिना समझ लो बेचारा पंगु जैसा है ना। तो यदि राजा के पास अच्छा मंत्री परिषद है, अच्छे मिनिस्टर्स हैं उसके पास, तो ये राजा के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की और बहुत बड़ा पुण्य होता है। और चूंकि ये जो व्यंतर और ज्योतिष्क हैं, वहां इस तरह का पुण्य नहीं होता
कि उन्हें मंत्री परिषद यानी त्रयस्त्रिंश ये मिले। ठीक है। दूसरा लोकपाल, लोकपाल यानी पुलिस। तो आप देखो मनुष्यों में भी देखें तो हम इतनी शांति से रात्रि में घर में सोते हैं, है ना, निडरता के साथ व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, रास्ते में जाते हैं। तो ये जो हम शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं, इस पे बहुत बड़ी भूमिका किसकी है? पुलिस की। कि पुलिस के डर से, है ना, बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते। यानी अच्छी पुलिस का होना, है ना, ये भी समझ लो एक विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय है, और वो पुण्य का उदय वहां नहीं होता। इसलिए वहां त्रयस्त्रिंश नहीं होते, मिनिस्टर्स नहीं की हैसियत वाले जीव नहीं होते, और लोकपाल नहीं होते, है ना। 4 लोकपाल होते हैं हर एक इंद्र के, उसमें चारों दिशाओं में एक एक लोकपाल। ये जो कुबेर होता है ना, कुबेर, ये कुबेर लोकपाल होता है ना। कुबेर जो होता है ना, जो रत्नों की बारिश करता है, सौधर्मेंद्र कहता है, और वो जो रत्नों की बारिश का वो कुबेर होता है ना। खैर, तो इसलिए यहाँ ये दोनों नहीं होते। ठीक है। तो इस तरह से ये 5वां सूत्र हुआ कि ज्योतिष्क देवों में और व्यंतरों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते, यानी ये लोग इनसे रहित होते हैं। ठीक है, ये सूत्र हो गया। चलिए, इसके बाद 6वां सूत्र है पूर्वयोर द्विन्द्रिया। पूर्वयोर द्विन्द्रा क्या मतलब हुआ? पूर्वयो द्विन्द्रा। अब यहाँ इंद्रों की व्यवस्था बताते हैं कि इंद्र कैसे, चूंकि इंद्र बड़े विशिष्ट होते हैं, है ना, पंचकल्याणकों में भी इंद्र की बड़ी भूमिका रहती है इंद्रों की। तो इंद्र बड़े विशिष्ट होते हैं, इसलिए इंद्रों का कथन यहाँ करते हैं। तो देखो लिखा पूर्वयो, पूर्वयो मतलब पूर्व के 2 निकायों, है ना। दो द्वि इंद्रा, पूर्व के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं, है ना। पूर्व के 2 निकाय में मतलब 4 निकाय है, तो पूर्व मतलब 2। पहला तो प्रथम कहलाता है, लेकिन जब कहा दिया जाए पूर्व, तो पूर्व में फिर 2 आएंगे। कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर। ठीक है, ये 2। ज्योतिष्क और वैमानिक उत्तर में आएंगे, है ना। तो ये पूर्व, ये होता है ना हर चीज का, जैसे 2 होते हैं तो बीच का नहीं होता, पहला दूसरा। जब कोई चीज 3 हो तो हम कहेंगे पहली, तीसरी और बीच की। जब हम कहेंगे 5, तो 5 में 2 आदि की, 2 बाद की, बीच की 1। समझ में आया? तो ऐसे सब संख्या के हिसाब से वो सब चलते हैं, इस तरह के शब्दों के प्रयोग। क्योंकि 4 हैं, तो 4 में कहा जाए 2 बंटवारे हो जाएंगे, 2 और 2, तो 2 को कहेंगे पूर्व और 2 को कहेंगे उत्तर। तो यहाँ पूर्व, तो पूर्व का अर्थ है 2। कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर। इन 2 में 2-2 इंद्र होते हैं। ठीक है, यानी भवनवासी 10 प्रकार के हैं, ठीक है, और व्यंतर 8 प्रकार के हैं। अभी इनके भेद आएंगे आगे सब, है ना। तो 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतर। ये जो ऊपर अभी हैं, ये नहीं है। ये तो जो ऊपर 10 कैटेगरी बताई हैं, और व्यंतर और ज्योतिष्कों में 8 होती हैं, अब ये उन कैटेगरी की बात नहीं है। अभी आगे सूत्रों में आने वाले हैं 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतर। तो उन सब में 2-2 इंद्र होते हैं। कैसे 2-2 इंद्र होते हैं? तो मान लीजिए जैसे 10 प्रकार के भवनवासी, आगे के सूत्र में उनके नाम आए हैं, ठीक है। तो जैसे असुर कुमार जाति के, तो असुर कुमार के 2 इंद्र, ठीक है। नाग कुमार के 2 इंद्र। ऐसे 10 प्रकार के हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नतिक कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। तो ये 10 प्रकार के जो असुर होते हैं, इन असुरों में, है ना, 2-2 इंद्र हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? और ऐसे ही जो 8 प्रकार के व्यंतर हैं, किन्नर, किम पुरुष, महुरग, आगे सूत्रों में आने वाले हैं।
यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ऐसे ऐसे नाम है कि सुन के डर लगे, लेकिन ये डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो उनमें भी दो दो इंद्र होते हैं। ठीक है, तो भवनवासी के जो 10 भेद होते हैं, उन 10 में दो दो इंद्र होते हैं। इस तरह 20 इंद्र होते हैं। ठीक है ना। और इंद्र की तरह ही प्रति इंद्र होते हैं। तो 20 इंद्र और 20 प्रतिंद्र, इस तरह भवनालय 40 भवनवासियों के 40 100 का गणित आया था ना, वो गाथा कि 100 इंद्र कैसे भगवान की वंदना करते हैं समूषण में। तो भवनवासियों के 40 थे, तो वो 40 कौन से थे? ये थे 10 प्रकार के जो भवनवासी हैं, उनमें दो दो इंद्र और उन्हीं के दो दो प्रतिंद्र। ठीक है, ऐसे। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इनमें दो दो इंद्र क्यों होते हैं? ऊपर आप कल वासियों में जाओगे तो एक एक इंद्र का भी गणित नहीं बैठता भाई। 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं, बोलो आप, यानी एक का भी एवरेज नहीं बैठ रहा। समझ में आए ना। और यहाँ एक में दो दो इंद्र है। तो ऐसा क्यों है? वैमानिकों में तो आप समझ गए ना, 16 स्वर्ग ये कल्प कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ इंद्र आदि ये विभाजन है, तो इसलिए उसे कल्प बोलते हैं। यद्यपि व्यंतर आदि भवनवासियों में भी इंद्र आदि का विभाजन है, लेकिन रूढ़ी से उन्हें कल्प बोलते हैं। और 16 स्वर्ग के ऊपर है वहां कल्पवासी, वो कल्पोत्तर है, वहां इंद्र आदि का विभाजन नहीं है। लेकिन जहां है वैमानिकों में, वहां 16 स्वर्ग हैं और इंद्र 12 है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ ये 10 भवनवासी हैं और इंद्र 20 हैं। इस बीच एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपने जो पंचकल्याणक वगैरह देखे होंगे, उन पंचकल्याणकों में आपने गौर किया कितने इंद्र दिखाए जाते हैं? कितने इंद्र होते हैं? 16 इंद्र होते हैं ना। बीच में वो इंद्रराज सौधर्म इंद्र बैठता है, और बाकी फिर ईशान, सानत कुमार, ऐसे ऐसे करके 16 इंद्र क्यों बिठालते हैं? कोई जवाब दे सकता है इसका? प्रश्न क्या है मेरा? 16 इंद्र मंच पे क्यों बिठाले जाते हैं? 16 इंद्रों की स्थापना क्यों होती है, जबकि वैमानिक तो 12 ही होते हैं? और वहां कोई व्यंतर ज्योतिषी इनके इंद्रों को वहां कोई बिठालता नहीं है ना? क्यों? अपने आप को मिथ्या दृष्टि कौन कहलवाए? क्योंकि व्यंतर ज्योतिषी और है ना भवनवासी, इनमें तो मिथ्या दृष्टि पैदा होते, इनका वैसा ग्लैमर नहीं होता है ना। और इंद्र की सभा में इनका क्या काम? इंद्र तो वैमानिक देव होता है, तो वहां तो वैमानिक होते हैं सब। तो वहां 16 इंद्र क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि धंधा करना है। किस लिए होते हैं? क्योंकि धंधा करना है, व्यापार करना है, पैसे जुटाना है ना। वैसे कोई पैसे देता नहीं। इंद्र जितने ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा, इंद्र बनने के नाम पे सब पैसे दे देते हैं। किसी को कहा जाए कि भाई आप 10 लाख रुपए दे दो, आपका नाम नहीं देंगे, कहीं पोस्टर पे नाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो कोई नहीं देगा 10 लाख रुपए। पंचम काल का जीव है ना, इसकी विशुद्धि कम है, तो इससे पैसे लेने के लिए आयोजकों को अनेक अनेक तरीके अपनाने पड़ते हैं। 12 के 16 इंद्र, समझ में आए ना? है वो 56 कुमारी देव, वो 56 की 66 भी हो जाए तो कोई भी चिंता नहीं, चलने दो मामला है ना। तो इंद्र 16 कोई इसका जवाब नहीं देता। 16 क्यों बेटा? अरे 16 होते ही नहीं है, बिल्कुल आगम विरुद्ध है ये बात, है ना। जब इंद्र ही वैमानिक 12 होते हैं, है ना, तो नहीं प्रतिन्द्र भी तो होते हैं, तो बिठा दो प्रतिन्द्र, तो 24 होंगे। 16 कहाँ है? 16 का तो कोई गणित ही नहीं है। लेकिन 12 इंद्र होते हैं, इसलिए 12 बैठालना चाहिए। और अपने आप पंचकल्याणकों में कई जगह 12 बिठाए गए। 12 इंद्र होते हैं, 16 होते ही नहीं, जबरदस्ती दिए, जबरदस्ती दिए। एक दो बार मैंने किसी से पूछा भी, कुछ नहीं, बस वो बोले वो चल रहा है तो चल रहा है, तो चलने दो, क्या कर दिया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इंद्र 12 ही होते हैं। जब 16 होते ही नहीं है तो क्यों ये 16? अच्छा, इसलिए जहां 16 होते हैं ना, वहां नाम नहीं देते। जहां 16 इंद्र बिठालते हैं वहां नाम नहीं देते। क्यों नहीं देते? नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 इंद्रों के तो नाम है, और फिर 4 अलग से कहां से लाएंगे? और देवी देंगे तो 16 स्वर्गों के नाम पे 16 इंद्र दे देंगे,
है ना। तो वो बैठता नहीं मामला। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि भाई स्वधर्म और ईशान में और सानत कुमार और महेंद्र में तो चलो एक एक इंद्र होता है, इसके ऊपर ब्रह्मोत्तर में दो होते ही नहीं, एक ही होता है। लांता कापिष्ट में एक ही होता है। फिर 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में एक एक होते हैं, यानी पहले 4 स्वर्गों में एक एक, आखिरी के 4 स्वर्गों में एक एक, और बीच के 8 स्वर्गों में 4। लेकिन अपन तो दिए जाते हैं किसी जवाब, बस वो ऐसा ही चल रहा है परंपरा से। तो ऐसा नहीं है, 12 इंद्र होते हैं भैया। 12 कौन से शास्त्र में लिखा 16 इंद्र बताओ? लेकिन किसी ने कर दिए होंगे 16 स्वर्गों के प्रतीक के रूप में। अब कैसे किए, किस भावना से किए, लेकिन अब तो कोई बताने के बाद भी नहीं मानता। अब तो बताने वाले हैं ना, बता रहे ना, चलो मैं बता रहा हूं ना, पहले भी विद्वानों ने बताया है कि भैया इंद्र 12 होते हैं, 16 नहीं होते हैं। आप 16 किन को बिठालते, जरा नाम तो बताओ, है ना। बोले ब्रह्मोत्तर के इंद्र, ब्रह्मोत्तर में इंद्र होते ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब। तो ये मैंने क्यों बताया कि जब तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो इस जरिए जो कोई गलत प्रवृत्ति है उसका भी अपन को ज्ञान हो। वो हटे ना हटे, गलत प्रवृत्ति हम हटा पाए ना हटा पाए वो अलग बात है, लेकिन अपन भावना तो भाते ही है ना स्तुति में, दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करें प्रचार, है ना। तो ये तो फिर क्यों, बस वो केवल पैसे के लिए, है ना, दान आदि के लिए इस तरह की चीजें होती हैं, उसके पीछे कोई आगम का आधार नहीं है। चलिए, तो क्या बात चल रही थी कि ये इंद्र और 12 इनके प्रतीन्द्र होते हैं। 12 इंद्र 12 प्रतीन्द्र, इसलिए वहां लिखा कप्पा मर 24, कल्पवासियों के 24, और व्यंतरों के 8 हैं, तो उनमें 2-2 इंद्र होते हैं, तो 8 दूनी 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र, 32। इसलिए वहां लिखा बिंतर देवाणी होंति 32। ठीक है। तो ये इस सूत्र में बताया गया कि इनके पूर्व के जो हैं उनमें 2-2 इंद्र होते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये जो असुरों के ये सब नाम लिखे हैं शास्त्रों में, जो असुरों के जो 2-2 इंद्र होते हैं उन सब के नाम लिखे हैं, है ना। असुर कुमार के जो इंद्र होते हैं उनके नाम लिखे, चमरेंद्र, बैरोचन इंद्र, है ना। नाग कुमार के धरणेन्द्र, है ना, ऐसे धरणेन्द्र और भूतानंद, ऐसे सब सब नाम आए। ठीक है, चलिए। तो सबके इंद्रों के शास्त्रों में नाम है। चमरेंद्र का बड़ा नाम आता है, वैरोचन का नाम आता है। यहाँ एक कोई प्रश्न पूछ सकता है, अभी 1-2 दिन पहले प्रशांत ने पूछा था बहुत अच्छा प्रश्न, अब मुझे याद आ गया। ये इंद्र कैसे बनते हैं? अब स्वाभाविक है, जो भवनवासी है, व्यंतर है, ज्योतिषी है, ये मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि तो जन्म लेते ही नहीं भवनत्रिक में, ये भवनत्रिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें तो जन्म लेते ही नहीं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यदि कहीं जन्म लेता है तो वो केवल, मतलब सम्यक तो सहज आयु बांधेगा, तो वह केवल वैमानिक देव की आयु बांधता है, वैमानिक देव की, भवनत्रिक की नहीं बांधेगा। तो ये जो इंद्र होते हैं भवन वासियों में, इंद्र, चमरेंद्र, बैरोचन इंद्र आदि आदि, है ना, ये चंद्रमा, सूर्य, ये सब जो इंद्र होते हैं तो ये सब मिथ्या दृष्टियों में से होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी इंद्र बन जाते हैं, समझ में है ना। तो फिर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में फर्क क्या रहा? तो आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जाएं, वहां आचार्य समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन का बहुमान बताते हैं, सम्यक दर्शन का महत्व बताते हैं। तो महत्व बताते हुए उन्होंने कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे कैसे महर्धिक देव होता है, ये होता है, तो वो सब गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, सही है। तो फिर देव तो मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, इंद्र तो मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, असुरेंद्र मिथ्या दृष्टि तो होता है। फिर सम्यक दर्शन सहित वो महधिक देव देव होता है, वो क्या? अरे वैमानिक देव में जो महारिद्धिधारी देव होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये इंद्र नहीं होते क्या? ये 2-2 इंद्र क्यों होते हैं? फिर यहाँ तो ज्यादा है, सीटें ज्यादा है, भवन वासियों में सीटें इंद्रों की ज्यादा है, व्यंत्रों में ज्यादा है,
वैमानिकों में तो इंद्र की 12 सीट ही है, प्रतींद्र देख लो तो 24 सीट है। यानी वैमानिकों में कंपटीशन ज्यादा है और यहाँ कंपटीशन कम है। क्या करें, दुनिया में ही सम्यक दृष्टि कम है और मिथ्या दृष्टि ज्यादा है ना। फिर भी ये 2 इंद्र होना कोई अच्छी चीज नहीं है। यानी 2 इंद्र हो गए तो कोई बहुत बड़ी गौरव की बात हो गई, ऐसा नहीं है। ये हीन पुण्य की निशानी है कि 2 इंद्र हैं। असुर कुमार में 2 इंद्र, समझ में आया ना। आप मान लो आपको किसी संस्था का प्रमुख बना दिया जाए, मुखिया, और एक को और बना दिया जाए 2, तो आपको कैसा लगेगा? फिर हम काहे के प्रमुख? प्रमुख तो एक ही होता है, अध्यक्ष तो एक ही होता है, उपाध्यक्ष भले ही 100 बना लो, महामंत्री तो एक ही होता है, मंत्री, सहमंत्री, उपमंत्री ये भले ही कितने ही बना लो, लेकिन प्रमुख जो सुप्रीम होता है वो तो एक ही होता है ना, है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ऐसी वो चलती हैं नीति के श्लोक, नीति के दोहे, कि जहां एक से अधिक राजा हो उस राज्य में रुकना नहीं चाहिए, उससे निकल लो वहां से। वहां रुकोगे तो तुम्हारा नाश होगा, नुकसान होगा। एक ही राजा होना चाहिए, 2 नहीं। लेकिन कहीं 2 राजा हैं तो ये उन राजाओं का हीन पुण्य है कि उनका पद 2 लोगों में बट गया। तो ये जो 2 इंद्र हैं ये कोई बहुत गौरवशाली चीज नहीं है। ये उस जाति का उनका पुण्य नहीं है कि वो एक ही रह सके। 2 लोगों का एक जैसा पुण्य है, मतलब वो हीन पुण्य है, इसलिए वो 2 होते हैं। वो 2 होना कोई बहुत गौरव की बात हो ऐसा नहीं है, समझ में है ना। 2 प्रधानमंत्री हो, कैसा, 2 कलेक्टर हो, 2 कमिश्नर हो, तो प्रधानमंत्री का अगर रहने दो भैया, इससे अच्छा तो तुम हमें एक को प्रधानमंत्री बना दो, एक को प्रधानमंत्री बना दो, मुझे वो हम बर्दाश्त कर ले। 2 होंगे तो ये अकेला रहूंगा, क्योंकि सुप्रीम तो एक ही होता है। तो ये 2 इंद्र मतलब हीन पुण्यता की निशानी है, हीन पुण्य की बात है ये। अन्यथा तो एक ही एक होते, वैमानिकों में जाओ एक ही होता है। वहां तो इतनी कंपटीशन है कि 2 विमानों में एक एक इंद्र होता है ना। स्वधर्म ईशान में तो अलग अलग है, लेकिन 5वें स्वर्ग से लेके, है ना, बताया था ना अभी, 5वें से लेके 13वें तक, इन 8 स्वर्गों में, बीच के 8 स्वर्गों में 2 में एक एक इंद्र है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी 2 विभागों का एक विभागाध्यक्ष, यानी 2 विमानों का एक इंद्र, और यहाँ भवनवासियों के एक प्रकार में 2 इंद्र। इसका मतलब क्या है कि हीन पुण्य। इसलिए इन बातों को देखो, ये हम वैभव पढ़ रहे हैं, ये सब देवों का पढ़ रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि इनको पढ़ के हमारे अंदर लालसा पैदा हो, देवगति में जाने की इच्छा हो। ऐसी बिल्कुल निदान मत करना। क्यों नहीं करना? दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम अनंतों बार जीवन ना ग्रहण किया हो और मृत्यु को प्राप्त ना की हो। समझ में आया ना? अनंतों बार नरकों में भी गए तो अनंतों बार देव भी हुए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी भी हुए। समझ में आया ना? वैमानिक देव भी हुए हैं। ग्रीवेयक तक गए, 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रीवेयक है ना, 9वें ग्रीवेयक तक जा सकता है मिथ्या दृष्टि जीव। अभव्य तक, अभव्य जीव 9वें ग्रीवेयक तक चला जाता है। और ऐसे नहीं जाता, मुनि बन के जाता है, क्योंकि कपड़े वाला 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता, उसके ऊपर सब मुनि जाते हैं, साधु जाते हैं। तो 9वें ग्रीवेयक तक भी हम अनंतों बार हुआ है। इसलिए वैमानिक देव या ये होने की भावना, ये सब संसार की भावना है। ये तो स्वरूप बताया जा रहा है कि जीव का जो अधिकरण बताया कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव होता है, देवों में भी जीव होता है। तो इसका वर्णन पढ़ के हमें यहाँ के प्रति लालसा नहीं, अच्छी नहीं लगनी चाहिए देवगति। और लगे तो इस दृष्टि से तो लगे कि देखो, कोई यदि धर्म की साधना करता है और कदाचित वह मुक्ति प्राप्त ना कर पाए, तो यहाँ सौधर्म इंद्र वगैरह के उसमें पैदा होता है ना। तो इस दृष्टि से तो शास्त्रों में भी बहुमान किया गया है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो सौधर्मेंद्र पद हैं और ये सब पद, ये सब भावलिंगी संतों को होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय के धारी जीवों को होते हैं। तो यदि मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए
तो चरुतुर गति में जो भयंकर भयंकर कष्ट हैं वहां से जीव बचा रहता है, और कुछ देर के लिए, कुछ सागर पर्यंत के लिए पेड़ की छाया में उसे नसीब हो जाती है। फिर वहां से निकलकर फिर वो आके मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस रूप में उसकी बहुमान भी किया गया हो तो वो भी रत्नत्रय का बहुमान है, उस गति का, उस वैभव का बहुमान नहीं है, है ना। इसलिए ये सब जानने की चीजें हैं। और देखो, ये चमरेंद्र कौन बनता है, ये भवन वासियों के इंद्र कौन बनता है, कौन बनता है पता है आपको? आप ऐसा करना, आपके घरों में यदि मूलाचार हो, मूलाचार मेरे पास रखा है, ये रखा दे मूलाचार, तो आप मूलाचार की गाथा शुरुआत में ही देखना, 61 62 गाथा, 63 गाथा, 64 गाथा, 65 गाथा, इसमें 5 प्रकार की भावनाओं का वर्णन है। कौन सी भावनाएं? भावनाएं तो 12 भावनाएं भी है, नित्यादि वो नहीं, अरे वो तो परम पवित्र है। भावनाएं तो 16 कारण भावनाएं भी है, अरे वो नहीं, वो तो तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। तो कौन सी? प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, है ना, माध्यस्थ भावना, मैत्री भावना, अरे ये तो सम्यक दृष्टि की होती है, बहुत उत्कृष्ट भावनाएं। अरे तो कौन सी भावनाएं? अशुभ भावनाएं भी होती है, गलत भावनाएं भी होती है, और उनका स्वरूप पढ़ना 62 63 64 ऐसे 5 7 गाथाओं में आया है। और मालूम उसमें है अभियोग भावना, किल्विषिक भावना, कंदर्प भावना, ये भावनाओं का स्वरूप पढ़ना आप। तो मालूम कौन बनता है ये इंद्र? इंद्र कौन बनता है? किनके? सौधर्मेंद्र नहीं, वैमानिक इंद्र नहीं, ये भवनवासी, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये असुर कुमार के इंद्र, असुरेंद्र, ये कौन बनता है मालूम? ये वो लोग बनते हैं, मान लीजिए कोई जीव सम्यक दृष्टि था, उस जीव ने वैराग्य अंगीकार किया, दीक्षा अंगीकार की, मुनि हो गया जीव, द्रव्यलिंगी नहीं भावलिंगी मुनि हो गया, और बाद में रत्नत्रय छूट गया और वह जीव मिथ्यात्व अवस्था में आ गया, और उसने ऐसी आसुरी भावना, किल्विषिक भावना, अभियोग भावनाएं भाई, ऐसा जीव ये चमरेंद्र बनता है। पुण्य तो इतना बांधा, भावलिंगी तो था, तो पुण्य तो उस समय पुण्य भी जबरदस्त होता है, परिणाम भी जबरदस्त होते हैं, लेकिन बाद में सम्यक तो सही भ्रष्ट हो गया मुझे, समझ में आया ना। कोई बीतरागी संत थे, रत्नत्रय के धारी थे, और जीवन के अंतिम समय में, समाधि के समय में मिथ्या दृष्टि हो गए, रत्नत्रय छूट गया, सम्यक तो छूट गया, और बहुत ही कलुषित परिणामों से मरण हो गया। समझ में आया ना। अभियोग किल्विषिक भावनाएं भाई, तो वो जीव ऐसे असुरेंद्र वगैरह होते हैं, ये चमरेंद्र और घरणेंद्र और ये सब होते हैं, समझ में आया ना। तो इंद्र हुए, ये तो पुण्य का प्रभाव है, लेकिन इंद्र में काय के इंद्र? व्यंतरों के इंद्र, भवनवासियों के इंद्र। इंद्र की सभा में घुस तक नहीं सकते, सौधर्म इंद्र की सभा में घुस तक नहीं सकते, समझ में आया ना। ऐसे इंद्र होते हैं। भैया जी, हाँ जैसे मरते हुए इतने खराब भाव हो गए, तो हाँ क्या देवता पहले बांध लिया था देव में जाने का? नहीं, जैसे पहले हो सकता है, पहले पहले का भी हो सकता है, और जैसे बात का भी मरते हो हुए तो सकता बहुत खराब भाव हो गए उसके, है। हाँ तो हाँ, फिर भी देव में चला गया, चाहे वो अशुभ में गया। वो दोनों ही समय हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सम्यक तो सहित देव आयु तो बंध ही सकती है, उसमें तो कोई, और बंध बद्धमान आयु में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी भी हो सकती है, तो वो और बाद में भी बांध सकते हैं, है ना। चलिए, तो इस तरह की, और फिर ये चलो, ये तो हो गए असुरेंद्र वगैरह की बात। ये किल्विषिक वगैरह कैसे होते हैं? किल्विषिक देव, अभियोग्य देव, अरे ये भावनाएं भाई। अच्छा, अब मेरे पास पता नहीं मूलाचार की पीडीएफ है कि नहीं, थोड़ा मैं पढ़ के बताऊं क्या आपको, कैसे कोई किल्विषिक वगैरह देव होता है, अभियोग्य देव होता है? बिमला जी पढ़ के बताऊं? चलो मैं निकाल के देखता हूँ, कौन सी गाथा बताई थी अभी मैंने? 60 62। यदि आप में से किसी के पास मोबाइल में, कंप्यूटर में यदि हो कोई, और एक और बात, गजब की बात यह है
हाँ, हमारे सुभाष जी ने निकाल रखा है उसमें। अच्छा, सदगति और दुर्गति किसे कहते हैं? सदगति, जब हम कोई किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी श्रद्धांजलि में जाते हैं तो कहते हैं उनकी सदगति हुई होगी। तो सदगति हम क्या समझते हैं? अच्छा, कोई नरक गति में जाए तो हम क्या कहेंगे उसे? दुर्गति। कोई पशु बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? दुर्गति। अच्छा, कोई देव हो जाए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, किल्बिषिक, आभियोग, तो उसे सदगति कहेंगे कि दुर्गति कहेंगे? सदगति। आप लोग बताओ जवाब दो। है उमाकांत जी, क्या कहेंगे उसे? सदगति कहेंगे, दुर्गति कहेंगे? दुर्गति कहेंगे जी। दुर्गति कहेंगे? दुर्गति कहेंगे। अच्छा, सदगति कौन सी कहलाएगी? अरे देखो, चलो हम बताते हैं, पढ़ के बताते हैं। दुर्गति किसका नाम है? देवगति भी दुर्गति हो सकती है। आभियोग्य जाति के देव होना, किल्बिषिक जाति के देव होना, व्यंतर ज्योतिष को होना, ये दुर्गति है। देखो, ये मैंने खोल के रखा है। मेरे पास जो शास्त्र है मूलाचार्य भारतीय ज्ञानपीठ का प्रकाशित, इसका ये पहला भाग है। इसमें गाथा नंबर 62 देखो। प्रश्न ये है, देव दुर्गति क्या है? ये गाथा नंबर 62 है। का देव दुर्गयो, का देव दुर्गई, देव दुर्गति, क्या क्या का देव दुर्गति, क्या शब्द दिया है विनीत जी? का देव दुर्गयो, देव दुर्गति क्या है? अच्छा जी, हमने तो सुना था देवगति में चला गया तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, दुर्गति कह रहे। वो भी दुर्गति हो, यहाँ तो मूल था वो जिस भाव से हुआ उसको दुर्गति कह रहे हैं, है ना? कारण में कार्य का उपचार। देखो, का देव दुर्गयो, ये देव दुर्गति क्या है? का बोही, बोधि क्या है? केणा बुझे मरणम, किससे मरण नहीं करना चाहिए? मतलब हम कैसी स्थिति हो कि ऐसे हम भावना भाए कि ऐसे मरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, मरने की भी कंडीशन, हाँ मरने की भी कंडीशन। ये दुनिया में जैन धर्म ही तो है जो मरना भी सिखाता है। जीवन तो सिखाता ही है, आप कैसे मरो ये भी सिखाता है, मरने की कला सिखाता है। बोलो आप समझ, वरना मरते तो वो भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, मरते तो वो भी हैं जो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, मरते तो वो भी हैं जो हाय 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 करते मरते हैं। वो कोई मरना है ना? ऐसे तो हम अनंतों बार मरे, लेकिन कैसे मरते हैं, है ना? और केणवाणंत पारे संसारे हिंडे जीव, आहा, क्या कारण है कि यह जीव अनंत संसार में भटकता है? तो खैर पूरे प्रकरण में हमें इससे मतलब है केवल देव दुर्गति क्या है। तो देखो, आचार्य लिखते हैं 63वीं गाथा, कंदप्यमाभिजोगम किब्बिस संबोह मासुरत्तम चा ता देव दुर्गयो मरणम्मि विराहि होन्ति। मरण काल में विराधना के हो जाने पर, क्या लिखा? मरण काल में विराधना के हो जाने पर, विराधना के हो जाने पर यानी धर्म की विराधना, है ना? आराधना की विराधना। कांदर्प, आभियोग्य, किल्बिषक, स्वमोह और आसुरी, ये देव दुर्गतियां होती हैं। इन 5 भावों को देव दुर्गति कहा है ना? थोड़ी इसकी टीका भी पढ़ लेते हैं, देखो बहुत अच्छी है। ये बसुनंदी आचार्य की टीका है, आचार्य वृत्ति। यहां पर हिंदी में ही पढ़े देता हूं। द्रव्य और भाव में अभेद करके कहा गया है, अर्थात ये कंदर्प आदि भावनाएं भाव हैं और उनसे होने वाली उन जाति के देवों की जो पर्याय हैं वे यहाँ द्रव्य रूप है। कोई बताए ना कारण कार्य, इन दोनों में अभेद करके ही यहाँ पर इन भावनाओं को देव दुर्गति कह दिया है। कंदर्प का भाव है कांदर्प, अर्थात उपल्लव स्वभाव वाला गुण, शील और गुणों का नाश करने वाला भाव कांदर्प है। अभियोग का भाव अभियोग है, अर्थात तंत्र मंत्र आदि के द्वारा
रस आदि में गृद्धता का होना किल्विष का भाव है, कैलविष्य अर्थात प्रतिकूल आचरण का होना, और अपने में मोह का होना स्वमोह है, उसका भाव स्वमोहत्व है, तथा स्व अर्थात कुत्ते के मोह के समान मोह वेद का उदय जिसके वह स्वमोह है, उसका भाव स्वमोहत्व है। देखो क्या व्याख्या की स्वमोह की। असुर के भाव को असुरत्व कहते हैं, अर्थात रौद्र परिणाम सहित आचरण का होना, ये देव दुर्गतियां हैं। अब देखो आचार्य भट्ट के स्वामी मूल गाथा में इनका क्या स्वरूप बताते हैं। तो देखो ये 64वीं गाथा में कंदर्प भावना का कथन किया, फिर ये 65वीं गाथा में कैसे जीव आभियोग में पैदा होता है उसका कथन किया। बहुत पढ़ने लायक है ना। ये आप पूछ रहे थे ना कि आभियोग में कैसे पैदा होते हैं जीव, तो देखियो 69वें नंबर पेज पे 65वीं नंबर की गाथा की टीका पढ़ें जरा, क्या लिखते हैं। जो साधु तंत्र मंत्र आदि नाना प्रकार के प्रयोग करता है साधु, और हंसी काय की कुचेष्टा सहित हंसी कुच और पर में आश्चर्य उत्पन्न कराना आदि रूप बहुत से बाक जाल को करता है, बातों का जाल, वह इन अभियोग क्रियाओं से युक्त होता हुआ हाथी, घोड़े, मेष, महिष आदि रूप वाहन जाति के देवों में उत्पन्न होता है। कहा प्रशांत पूछ रहे थे ना कि ये कैसे कैसे होते हैं अभियोग जाति के देव। ऐसे होते हैं, देखो आप। अब चूंकि यहाँ प्रकरण मूलाचार है, मुनि धर्म का वर्णन चल रहा है, इसलिए मुनि के प्रसंग में कहा, समाधि की है ना, और समाधि की प्रसंग में कहा समाधि में अंतिम समय में ऐसी आराधना की विराधना हो जाए और ये भाव है ना। बाकी दूसरी जगह और सब तरह से भावों का कथन आता है। तो कौन होता है अभियोग जाति का देव? ऐसे जीव अभियोग जाति के देव होते हैं, है ना। तात्पर्य यह है कि जो साधु रस आदि में आसक्त होता हुआ तंत्र मंत्र और भूकर्म आदि का प्रयोग करता है, हंसी मजाक आदि रूप बहुत बोलता है, वह इन कार्यों के निमित्त से वाहन जाति के देव में जन्म लेता है, अभियोग्य देव हो जाता है ना। वहां उसे विक्रिया से अन्य देवों के लिए वाहन हेतु हाथी घोड़े आदि रूप बनना पड़ता है। बताया था ना अभियोग्य जाति के देव का स्वरूप, ये इंद्र का समझ लो वाहन है, यान है ना। ऐसे किल्विष जाति के देव देखो मूल गाथा में लिखा, तथ्यराणम पडिणियो संघस्य या चेयस सुतस्य अवणीदोड़िय ढिल्लो किप्पिसिए सूव बज्जेई। जो तीर्थंकरों के प्रतिकूल आचरण है, जो तीर्थंकरों के प्रतिकूल है, संग जिन प्रतिमा और सूत्र के प्रति अभिनयी है और मायाचारी है, वह किल्विषिक जाति के देवों में जन्म लेता है। तो ऐसा तो जीव नरक में जाना चाहिए नहीं, ये बात मुनि धर्म के प्रसंग में चल रही है ना। चलो फिर देखो ये क्या क्या बताएं, देखो कितने, अब आप खुद भी पढ़ें थोड़ा बहुत। ये सब आसुरी भावना, ये सब सम्मोह भावना, और ये ऐसा नहीं कि मूलाचार में आया है, ये अनेक स्थानों पर कथन आया है। मूलाचार में भगवती आराधना में भी है, आप देखना शुरुआत में ये गाथा 190 के आसपास, वहां देखना, वहां मिल जाएगा, अनेक अनेक जगह पे मिल जाएगा। और ज्यादा दूर ना जाना हो तो आप जैन सिद्धांत कोश खोलना, उसमें मिल जाएंगे, और उसमें तो बहुत सारे शास्त्रों के उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। तो ये सब गृहस्थ भी जा सकता है यहाँ, और यदि कोई साधना के पथ पर हो और साधना छोड़ के भ्रष्ट हो जाए, अंतिम समय में भ्रष्ट हो जाए, परिणाम बिगड़ जाए, तो ऐसे लोग फिर ये अभियोग और ये जाति के देव होते हैं। अथवा ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा पुण्य हो तो इन्हीं के देव इंद्र हो जाते हैं, लेकिन रहेंगे उन्हीं। ये सब देव दुर्गति है, समझ में है ना। है तो भवनेत्रकों में पैदा होना ये अपने आप में है ना लानत की बात है। क्यों लानत की बात है? क्योंकि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में पैदा होना इस बात की गारंटी है कि तो मिथ्यात्व सहित मरे। समझ में आया ना। तो क्या वैमानिकों में पैदा होना कोई गौरव की बात है? नहीं, कोई गौरव की बात नहीं है।
क्यों? वैमानिकों में भी अभव्य तक पैदा हो जाता है, नौमिंग तक चला जाता है। तो फिर क्या है भैया? सम्यक तो सहित जीव कहीं भी हो। अरे सम्यक तो सहित जीव तो नरक में भी पैदा हो जाए, पहले से आयु बांध ली हो नरक की, और बाद में सम्यक हुआ तो वो पहले नरक में भी चला जाए, लेकिन सम्यक तो सहित है यदि, तो वो वहां प्रशंसनीय है। और मिथ्यात्व सहित तो अहमेंद्र भी हो जाए तो भी वह निंदनीय है। क्यों? ना अहमेंद्र पना निंदनीय है, ना नारकी पना प्रशंसनीय है। मिथ्यात्व निंदनीय है और सम्यक तो प्रशंसनीय है। और सम्यक तो प्रशंसनीय होता है तो सम्यक के साथ दुनिया की जो भी चित्र विचित्रताएं होती हैं उन सबकी प्रशंसा करते हैं आचार्य। चरित मोह बश लेश न संयम पैसुरनाथ जजे, उसके भोगों की भी प्रशंसा करते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं। और सम्यक तो नहीं है, मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व सहित त्याग की भी निंदा करते हैं। तो जब त्याग की निंदा हो तो त्याग की निंदा मत समझना, वो मिथ्या भाव की निंदा समझना। और जब भोगों की भी प्रशंसा हो तो भोग की प्रशंसा मत समझना, उस जीव के सम्यक्त्व की प्रशंसा समझना। कुछ बात समझ में आई? कुंद कुंद देव ने किया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है उससे भी निर्जरा होती है। उसे उपभोग मिंदियेहम दप्पाणम चेदनाण मिदराणम जम कुणति सम्मिदिट्ठी तम सब्बम मृज्जरण मित्तम, समय सार 113 में गाथा। और सम्यक से रहित यदि कोई त्याग भी करता है, मुनि भी है, तो उसे अमृत चंद्र देव पापी कहते हैं कि तू पापी है। कहाँ लिखा? चले जाओ निर्जराधिकार में, आत्मख्याति में, मेरे समझ से 137 या 36वां कलश है। सम्यक दृष्टे स्वयमहम जातु बंधो न मे स्यात् दित्युत्तानो पुलक बदिना रागिणाप्याचरन्तु आलम्बन्ताम समिति परिताम ते यतोद्यापि पापा आत्मानात्मा वगम बिरहात संति सम्यक तो रिक्ता। महाव्रत का पालन, उत्कृष्ट महाव्रत समिति आदि का आलंबन करने वाले जीव को पापी कहा अमृत चंदाचार्य ने। क्यों? क्योंकि वह आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने के कारण से वह जीव सम्यक दर्शन से रहित है, इसलिए वो पापी है। समझ में आया ना? बहुत वचन है शास्त्रों में, सब कथन आते हैं विवक्षा से। इसलिए मैं सब बात क्यों बताई कि ये सुन के अपने मन में कोई ऐसा मत समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया, देवगति में चले गए। ये देवगति की लालसा पैदा करने के लिए नहीं है ये चीजें, बस स्वरूप समझना है कि हम पहले इन गतियों में गए हैं, हम भी है ना। ये असुर कुमार, नाग कुमार है ना, और सौधर्म विमान में देव, ये वो इंद्र नहीं हुए होंगे तो वहां की सेना हुए, उसमें सेना, वहां के जो प्रकीर्णक है, वहां की जनता वो हुए, है ना। लेकिन सौधर्मेंद्र नहीं हुए, सौधर्म तो भावलिंगी संत होते हैं। अरे चमरेंद्र वगैरह भी, असुरेंद्र भी भावलिंगी संत होते हैं, लेकिन कब? जब उनका भावलिंग और सम्यक तो सब छूट जाए तब। यानी कोई जीव असुरेंद्र हो गया तो भले ही आज वो मिथ्यात्व का फल भोग रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वो भविष्य में मोक्ष जाएगा, है ना। तो ये सब, ये भवनवासी है ना, ये हो गए। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछना है आपको? क्योंकि समय तो हो गया है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। इस तरह भवनवासी और व्यंतरों में दो दो देव होते हैं, इंद्र होते हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। चलिए आगे फिर विमान नहीं, विमान तो देखो बदे बदाए शब्दों में तो मैं परिभाषा अभी नहीं बता पाऊंगा, पढ़ने में आएगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन विमान में एक, सबसे पहले विमान तो आप देखेंगे एक तो ऊपर होते हैं, है ना। आज भी देखो विमान किसे कहते हैं? वो जो हवाई जहाज विमान, तो एक तो विमान ऊपर होते हैं, ऊपर मतलब ऐसे जमीन से नहीं होते। और विमान चमकदार होते हैं, प्रकाश युक्त होते हैं, है ना, तो उन्हें विमान कहते हैं। बंदी बदाई परिभाषा में नहीं बता रहा हूँ, विमान शब्द की जो हमारे मन में और शास्त्र में भी एक जो इमेज है, उस इमेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, है ना, विमान। ठीक है, रहने का स्थान है क्या सर? नहीं, रहने का तो स्थान है ही, उसमें तो कोई रहने का स्थान तो भवन भी है ना। भवन वासियों के भवन भी रहने के स्थान है,
आवास भी रहने के स्थान है, भवनपुर भी रहने के स्थान है। 3 चीजें आती हैं, भवन, आवास, भवनपुर। जो जमीन में होते हैं वो कहलाते हैं भवन, है ना। जो ऊपर होते हैं तो आप बेंतरों आदि भवनवासी को जो कमल के ऊपर, पर्वतों के ऊपर जो होते हैं वो कहलाते आवास, और जो प्लेन जमीन पे होते हैं वो कहलाते भवनपुर। तो रहने के स्थान तो सभी हैं, लेकिन विमान में भी रहते हैं, लेकिन वो उनका वैभव अलग होता है, चमकदार होते हैं, अधर में होते हैं, है ना। और वो थोड़े विशिष्ट पुण्यशाली जीवों के होते हैं, वैमानिक देव। चलो, और वैसे तो ये सूर्य चंद्र के भी विमान है, तो देखो ये भी चमकदार है, बढ़िया, है ना। चलो।